आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। 2021 में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत का एक वीडियो वायरल होता है। वो बोलती है कि 1947 में जो आजादी मिली थी वह एक भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। और उसके बाद एक से एक बढ़कर यह बयान आने लगते हैं। यह बयान एक सवाल लेकर आया, एक ऐसा सवाल जिसने सारे बलिदानों को झुठला कर रख दिया। क्या हम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों को भीख बता सकते हैं? क्या हमने उनके खून से लिखी उस आजादी को भुला दिया? भगत सिंह ने लिखा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे विचार जिंदा रहेंगे। और आज वही विचार हमसे पूछते हैं कि क्या हमने उनके विचारों को जिंदा रखा है? 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ और उनके साथ जन्म हुआ एक आवाज का, वो आवाज जो सिर्फ इंसाफ मांग रही थी, अपनी मिट्टी को आजाद करना चाहती थी। आज एक सवाल उठता है, क्या यह भारत वही भारत है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? और क्या हमने उनके इनकलाब का मतलब समझा भी है? भगत सिंह के लिए आजादी सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं थी। उन्होंने लिखा था, रिवॉल्यूशन इज नॉट बोर्न आउट ऑफ बॉम्ब्स बट फ्रॉम द आइडियाज दैट कैन चेंज द सिस्टम। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी का अधिकार हो, एक ऐसा भारत जहां धर्म, जात और राजनीति इंसानियत से ऊपर ना हो। लेकिन आज 2025 में जब हम खुद को आजाद भारत कहते हैं तो क्या हम सच में आजाद हैं? आज 2025 में भगत सिंह के फोटो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन सोचने वाली यह बात है, क्या हमने उनके विचारों को आज जिंदा रखा है? उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति से इनकार किया, उन्होंने कम्युनलिज्म के बारे में लिखा, लेकिन आज हम वही चीजें देख रहे हैं जिनके खिलाफ वो लिखते थे। भगत सिंह जी ने लिखा था कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक देश का गरीब आदमी भूखा ना सोए। लेकिन आज 100 साल होने को है और क्या गरीब आदमी आजाद है? वो चाहते थे एक रेशनल भारत, एक सोचने वाला भारत और एक ऐसा भारत जहां आवाज उठाना गुनाह ना हो। ये तो थे उनके सपने। एक मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। जब भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो तभी गांधी इरविन समझौता होना था। लोगों को लगा कि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। 11 घंटे पहले रात को चोरी छुप गए। लोगों ने गांधी पर इल्जाम लगाए कि उन्होंने उनकी फांसी नहीं रुकवाई। गांधी जी का कहना था कि मैंने कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। इतिहासकारों का कहना है कि गांधी ने कोशिश की थी लेकिन अंग्रेज नहीं माने। लेकिन सच इतना सरल नहीं। कई इतिहासकारों का कहना है कि गांधी जी ने राजनीतिक तरीके से सोचा। भगत सिंह खुद यह चाहते थे कि मेरी फांसी रुकवाने में कोई सौदेबाजी ना हो। उन्होंने मौत चुनी और वह शहीद हो गए। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि आजादी किताबों से नहीं, खून से लिखी जाती है। आज हम डिजिटल इंडिया विश्व गुरु तो बन गए, हमारे पास संसाधन भी है, इंटरनेट और कई अनेक तकनीकें, लेकिन क्या हमें सोचने की आजादी है? और क्या हम भगत सिंह जी की तरह सोचते हैं? वो देश को एकजुट रखना चाहते थे क्योंकि वो धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों से सवाल करते, वो बेरोजगारी पर बोलते, वो किसानों के साथ मिलते, और शायद आज भी उनकी बात दबा दी जाती। मैं सिर्फ किसी एक विशेष पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पक्षों की बात कर रहा हूं। आज हमने भगत सिंह जी को सिर्फ फोटो तक सीमित रखा, उनके विचारों को भूल गए। हर साल 23 मार्च को 2 मिनट का मौन रखते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। हो सकता है यह उनके सपनों का भारत नहीं हो, लेकिन हर वो युवा जो सच बोलने का साहस रखता हो, वह औरत जो हक के लिए लड़ती हो, ये सब मिलकर उनके सपनों के भारत को जिंदा रखे हुए हैं। अगर आप भी एक सच्चे देश प्रेमी हो तो मेरा आग्रह आपसे है कि आपको और हमें मिलकर उनके सपनों के भारत को बनाना चाहिए, उनके विचारों को जिंदा रखना चाहिए।
हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का आदर्श ये बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बल्कि भगत सिंह जी होने चाहिए। जय हिंद।